हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय सोशल मीडिया में खूब ज़्यादा एक वीडियो वायरल चल रहा है। यह वायरल वीडियो है जेएनयू यूनिवर्सिटी का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। वही यूनिवर्सिटी साथियों जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं, नामी यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं। पर साथियों अब नामी यूनिवर्सिटी नहीं, प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद और जातिवाद वाला यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि साथियों जो अभी वीडियो एक वायरल चल रहा है, उस वायरल वीडियो से स्पष्ट पता चलता है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है मनुस्मृति को स्थापित कर लिया है, ब्राह्मणवाद व्यवस्था को स्थापित कर लिया, जातिवाद व्यवस्था को स्थापित कर लिया है। इसलिए साथियों अब ये जो है प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी और नामी यूनिवर्सिटी के नाम से नहीं जाने जाएंगे। पूरी मामला को आपको बताएंगे, क्या है पूरी मामला, क्या है पूरी मसला। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों हाल ही में 20 जुलाई 2024 को 20 जुलाई 2024 को 20 जुलाई 2024 को साथियों जेएनयू यूनिवर्सिटी में एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा, जो जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल है, जो छात्रावास है, उसके दीवारों में साथियों कुछ नारा लिखा हुआ था, जो स्टूडेंट लोगों को, जो है विद्यार्थी लोगों को नजर पड़ा। वो नारा था साथियों, चमार भारत छोड़ो। पहला नारा चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो। इसके बाद नीचे ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, यानी इसका ब्राह्मण जिंदाबाद रहेंगे, बनिया भी जिंदाबाद रहेंगे। इसके बाद साथियों लिखा था आरएसएस जिंदाबाद। इसके बाद हिंदू जिंदाबाद। अब जहाँ हिंदू जिंदाबाद जब निकल के आया है ये वर्ड, तो हम अपने समाज के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, जो हमारा ये अंधभक्त समाज है। देखिए, हिंदू यहाँ जिंदाबाद बना रहा है, लेकिन यहाँ चमार को भारत छोड़ो का नारा दे रहा है, दलित भारत छोड़ो का नारा दे रहा है। इसके मतलब स्पष्ट ये पता चलता है कि ये हिंदू 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 जो हमारा चमार भाई लोग, दलित भाई लोग कहते हैं कि हम हिंदू है, और हिंदू का जो है झाल बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तो वो ढोलक बजाने छोड़ दो, क्योंकि आपका औकात जो है चमार और दलित में, आप हिंदू नहीं हैं। क्योंकि यहाँ हिंदू जो है जिंदाबाद है, आपको सिर्फ नेता मंत्री जो है हिंदू के नाम से वोट लेते हैं, लेकिन आप ही को जो है फिर भारत से छोड़ने की बात कहते हैं, कि यानी कि चमार भारत छोड़ दो, दलित भारत छोड़ दो। यानी साथियों हमारे लोग बहुत अपने आप को हिंदू समझते हैं। तो यहाँ से आप अपना औकात देख लीजिए कि आप हिंदू नहीं हैं, आप चमार ही चमार हैं, आप अछूत है, आप दलित है, आप अनटचेबल है, आप अपवित्र व्यक्ति हैं। आप हिंदू कभी भी नहीं थे, नहीं हैं, न कभी रहेंगे। तो सबसे पहले हिंदू का जो घमंड है हमारे लोगों को यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ हिंदू जिंदाबाद कह रहा है, तो यहाँ चमार और दलित भारत छोड़ो कह रहा है। तो अपना हिंदू लोगों को भारत छोड़ने का बात कर रहा है, तो कौन हिंदू है भाई? तो अपने भाई लोग, हमारे भाई लोग SC ST OBC सुधरिए, समझिए कि आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। खैर चलिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं, हमारे लोगों को अब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब साथियों हम ये जानते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा लिखा क्यों, और जब ये लोग लिखा तो क्या चमार भारत छोड़ के जाएगा, दलित भारत छोड़ के जाना चाहिए, या ब्राह्मण RSS और हिंदू लोगों को भारत को छोड़ के जाना चाहिए? किसको जाना चाहिए? हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, एकदम बहुत बढ़िया ढंग से हम करेंगे। बस वीडियो को देखते रहिएगा। साथियों भारत का जो मूल निवासी है वो चमार है, दलित है, SC ST OBC, ये तीनों जो है ना भारत का स्थायी मूल निवासी है। यहीं पर इनका जन्म हुआ है, यहीं पर इसका संस्कृति स्टार्ट हुआ, सब कुछ इसका यहीं हुआ है। लेकिन ये ब्राह्मण भारत के अंदर कितना प्रतिशत है? 3% है। वो भी ये 3% कहाँ से आए हैं? तो 1000 से 1500 ईसा पूर्व में जो है उड़ीसा से आए हैं। ये लोग विदेशी है।
इसका डीएनए का भी जब जांच हुई तो पता चला कि ये जितने हैं ये ब्राह्मण कोई भारत का नहीं है, सब विदेश से आया है। भारत में आके हमारे मूल निवासियों को शोषण अत्याचार करके यहाँ पर जो है अत्याचार करके रहा है। तो विदेशी आदमी कौन है? विदेशी आदमी है ब्राह्मण, जो 3% मात्र है। और मूल निवासी कितना प्रतिशत है? तो मूल निवासी जो है 85% है। अगर 85% अगर पेशाब भी कर देंगे तो क्या होगा? मैं ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा जो नारा दिया है ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, तो ये जिंदाबाद कैसे हो गया? और चमार और दलित भारत छोड़ के कैसे जाएगा? भारत देश हमारा, भारत को बनाने वाले हमारे लोग, यहाँ के मूल निवासी लोग, सब कुछ भारत के लोग। लेकिन भारत के सारे सुख सुविधा तंत्र में साथियों ये 3% ब्राह्मण बैठा हुआ है, जिसके ताकत से, जिसके हिम्मत से ये लोग जो है पूरा देश में ऐसा एक प्रचंड लाना चाहता है कि देश ही हमारा है। क्योंकि ये लोग सभी जगह पर कब्जा कर लिए, 3% हो गए। लेकिन ये लोग का औकात में रहे, ये लोग अगर ये लोग भूल गए होंगे कि आप तो कुर्सी में रहिए, आप जो है ना हर सरकार प्रशासनिक तंत्र में रहिए, लेकिन सड़कों पर हर गलियों में हमारे लोग रहते हैं, आपको चलने नहीं देंगे, आपको खाने के लिए जगह नहीं देंगे, क्योंकि भारत देश ही हमारा है। तो जो कहते हो ना कि चमार दलित भारत छोड़ो, नहीं, अब नारा चलेगा हम भारत के मूल निवासी ब्राह्मण विदेशी, हम सब भारत का मूल निवासी, सब ब्राह्मण विदेशी। विदेशी है तो विदेशी जैसा रहो, भारत में रहने का जगह दिया गया है, आज़ाद भारत है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जिसके वजह से रह पा रहे हो। लेकिन अगर ऐसे नारा दोगे तो हमारे लोग गलत इस्तेमाल वर्ड करेंगे। हम लोग संवैधानिक मर्यादा पे रहते हैं, तो इसके मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलिए। मतलब साथियों ये लोग 3% होते हुए भी जो है ये लोग डर नहीं रहा है, ये चमार दलितों से डर नहीं रहा है। जो कि चमार दलित ये SC ST OBC मिला के देखा जाए तो पूरा 85% है, इससे डर नहीं रहा है ये लोग। इसको डराना होगा, इसको दिखाना होगा अपना औकात। भूल गए हैं वो क्या इतिहास, जो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को जो है गाजर मूली की तरह काटा था, भूल गया वो इतिहास? वही चमार है, वही है हम लोग। अगर गुस्सा में आ गया ना भाई, तो फिर क्या से क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। हमारे लोगों का एक दिल जो होता है ना, दिल, एक तरफ अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी है तो दूसरी तरफ भगत सिंह है, दूसरी तरफ जो है भीमा कोरेगांव है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं तो संविधान के मर्यादे पर रहते हैं। जिस दिन संविधान की मर्यादा भूल गए ना, तो फिर यही इतिहास को दोहराया जाएगा, इसी इतिहास को। साथियों मैं इस वीडियो को नहीं बनाता, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इतना घटिया नारा कि चमार भारत छोड़ दो, दलित भारत छोड़ दो, लेकिन ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद रहेंगे। जो ये ब्राह्मण बनिया शुरू से हमारे देश में मूल निवासियों के साथ शोषण किया, अत्याचार किया, इतने सारे जो है धार्मिक ग्रंथ लिखा, धार्मिक ग्रंथ के द्वारा जो हमें अत्याचार किया गया, और ये बताया गया हमारे लोगों को कि ये ईश्वर ने प्रकट किया इस किताब को, आपका काम ही यही है, आपका कर्म ही यही है, और हमें जो है हर अधिकारों से वंचित रख दिया। अब ये लोग सोचते हैं कि इसी तरह रहे, चमार जो आगे ना बढ़े, हमारे दलित लोग IAS IPS ना बने। तब साथियों ये लोग जो है विवाद फैलाने के लिए, जातिवाद का संप्रदाय घटना घटाने के लिए ये लोग साथियों तरह तरह के इस तरह से नारा देते हैं। अभी साथियों इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। JNU का आप लोग को पता होगा कि हाल ही में जो है खूब ज़्यादा चर्चा का विषय था। 28 साल के बाद JNU के छात्र संघ का जो अध्यक्ष है वो हमारे शेड्यूल कास्ट से आते हैं, धनंजय जी है इसका नाम।
अब ये इनके ऊपर साथियों खूब ज़्यादा अभी एक्शन लिए हुए हैं और इसका आंदोलन चल रहा है। SC/ST एक्ट के तहत साथियों उन सभी ब्राह्मण लोगों को जो है ऊपर मुकदमा होनी चाहिए और इन लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई करते हुए जेल भेज देनी चाहिए। SC/ST एक्ट के तहत साथियों ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जो है देश में रहने का भी कोई अधिकार नहीं, इन लोगों को तो नागरिकता छीन लेना चाहिए, वरना ये लोग को ऐसा किया जाए कि लोग को विदेश ही भेज देना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ का है ही नहीं भाई। ये इतिहासों में भी पढ़ने को मिलता है, DNA से भी पता चल गया कि ये लोग यहाँ के नहीं है, भारत के मूल निवासियों से इसका कोई भी DNA नहीं मिलता है, सब विदेशी है, तो इसको वहीं जाना चाहिए। और हम लोगों के बारे में, भारत के मूल निवासियों के बारे में इन सब चीज़ों को बोलने से बचना चाहिए, तब देश में रह सकता है, क्योंकि अम्बेडकर का संविधान इसलिए रहने का अधिकार मिल रहा है, और ज़्यादा अगर उछलोगे ना तो दिक्कत हो सकता है। बाकी बात साथियों, इस विषय पर आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।